अपनी शॉर्ट नोट्स पे आगे मैं मुदस्सिर हसन आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप ये सब बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कई सालों बाद असेंबली की शुरुआत हो गई, जिस असेंबली के अंदर आज जम्मू कश्मीर के लोगों के मसलो मसाइल हल होने चाहिए, जिस असेंबली जम्मू कश्मीर में जिस असेंबली के अंदर आज हमारी बेटियों बहनों और माओं की सेफ्टी सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, वहाँ आज हमें देखने को मिलता है भारतीय जनता पार्टी के एमएलएज और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलएज ड्रामा कर रहे हैं। आप ये बखूबी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया। हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी असेंबली के अंदर भी खामोशी है और असेंबली के बाहर भी खामोशी है। आखिर क्यों? क्या ये हमारे एमएलएज डरते हैं इस पे बात करने के लिए? क्या ये इसलिए ये हंगामा करते हैं कि इनकी जो वक्फ प्रॉपर्टीज पे इन्होंने कब्जा किया है कहीं इनका नाम ना आए? आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से असेंबली में पीडीपी के और बीजेपी के लोगों ने हमारे एमएलए और जो आम आदमी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट महराज मलिक है उस पर हमला किया। ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी जम्मू कश्मीर में? आज जहां वर्ल्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की बात करता है, आज जहां वर्ल्ड अमन की बात करता है, वही जम्मू कश्मीर की असेंबली में ऐसे गुंडे घुसते हैं जो एमएलए नहीं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं, जो इलेक्टेड लोग नहीं। ठीक है, एक असेंबली एक एमएलए की जो उसके पास पे जो है कोई बंदा असेंबली में जा सकता है, विजिटर्स पास पे, मैं मानता हूं वो गैलरी में जा सकता है, लेकिन ये मीडिया वाले कैसे कवरेज देते हैं, कैसे उधर मीडिया सेट होता है, कैसे उन्होंने अपने लोग रखे होते हैं जो उनका ड्रामा होता है, और बार बार ये महराज को प्रवोक करने की कोशिश करते हैं। हम मजम्मत करते हैं जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की और जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की, और महराज मलिक जो ही मीडिया पे आना चाहता है, जो ही वो असेंबली में बात करना चाहता है, ये लोग प्रवोक करना चाहते हैं उसको। लिहाजा हम आपके वसादत से खुले आम मजम्मत करते हैं भारतीय जनता पार्टी को और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, ये बताना चाहते हैं कि आप लोग आज भी कहीं ना कहीं अंदर से मिले हुए हैं। और मुझे ये बात बोलने में कोई डर नहीं है कि पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी एक ही जमात है। इन्होंने आपस में मिलजुल के मशवरा किया है। जब ये असेंबली में वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात करेंगे तब आपको और आपके लोगों को ड्रामा करना है। तो क्या आपको लगता है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास की गई उससे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उसको खतरा है? जनाब, ये खुले आम मुसलमानों पे अटैक है। भारतीय जनता पार्टी जो खुले आम इस देश में मुसलमानों के खिलाफ है, वही आज पार्लियामेंट में बोलते हैं कि हम मुसलमान बच्चों के लिए बिल लाए हैं, हम मुसलमान बेटियों के लिए बिल लाए हैं। ये गलत बोलते हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ है और हम विरोध करते हैं इस बिल का। और इस बिल का विरोध करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर असेंबली में जाने वाले लोगों से गुजारिश करते हैं कि ये ड्रामा बंद करो। जिस पर्पस के लिए आपको आपके लोगों ने असेंबली में भेजा है उस पे बात करो। जम्मू कश्मीर की यूथ पॉलिसी पे बात करो। यहाँ दिन ब दिन महंगाई हो रही है, उस पे बात करो। यहाँ दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है, इस पे बात करो। और आप असेंबली में ड्रामा कर रहे हैं। मुझे आप खुदारा एक चीज बताइए, हमने कल देखा पीडीपी के कुछ लोग असेंबली के अंदर थे। ठीक है, उनके एमएलएज हैं, वो उन एमएलएज के पास पे गए हैं, मगर खुदारा मुझे ये बताइए वो मीडिया में कैसे बात करते हैं असेंबली के अंदर? कौन हक है उनको बात करने का? हमें पीडीपी की हुकूमत भी याद है, हमें उनके स्कैम्स याद हैं, हमें पता है कितने जर्नलिस्ट जेलों में गए पीडीपी की हुकूमत में, लेकिन हम बात नहीं करते हैं। हम एक एमएलए की खबर रखते हैं, कौन दिल्ली में एक बात करता है, कौन जम्मू कश्मीर में एक बात करता है। लिहाजा मैं खुलेआम बोलना चाहूंगा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली भगत में असेंबली में काम करती है। आपको लगता है कि अगर जिस तरीके से महराज मलिक ने मुफ्ती साहब के खिलाफ बोला, तो आपको लगता है कि ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए थे उनको? देखिए, मैं कल लाइव आया था, मैंने इसको बहुत क्लियर अल्फाजों में कल जवाब दे दिए हैं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस दुनिया में नहीं है। हम दुआ करते हैं आपकी वसादत से कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, मगर ये भी आप मानिए कि हमारे लीडर से गलतियां हुई है, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, चाहे वो हुर्रियत लीडर्स है। हम क्यों इस बात को छुपाते हैं कि हमारे लीडर से गलतियां नहीं हुई है? क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में बुरा भला नहीं बोलते हैं?
तब आप मीडिया वाले कहां जाते हैं, तब आप बात क्यों नहीं करते हैं? मैंने कई बार देखा पीडीपी के लीडर्स जो है वो मरहूम शेख महमूद अब्दुल्ला के बारे में बोले हैं, क्या तब हम बात करते हैं? ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकती है। हमारे एमएलए महराज मलिक ने कल बोला, उसका जो मकसद था बोलने का कि वो कहते थे कि हम शहीद नहीं कह सकते। मुझे बताइए, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हो या शेख महमूद अब्दुल्ला साहब हो, मुझे बताइए क्या ये सहाबी थे, क्या ये ताबीन थे, क्या ये तबताबीन थे, क्या ये गौस थे, वली थे, शोहदा थे, क्या थे? ये इस कौम के लीडर थे, हम मानते हैं, हम इज्जत करते हैं जो इस दुनिया से निकले हैं। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी आइडियोलॉजी को अपनी गुंडागर्दी से मार दोगे, आप हमला करने आओगे असेंबली के अंदर। ये गुंडागर्दी अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज वाकिफ है। आप बेवकूफ बनाते थे जम्मू कश्मीर के लोगों को। हमें आज भी जेके बैंक का वो स्कैम आपका याद है, उस पर उंगली रखते हो आप लोग। हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वालों को बताना चाहेंगे, हमें आपके 2019 का वो जुल्म याद है, हमें आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस भी याद है। जम्मू कश्मीर के लोग अभी भूले नहीं है। कश्मीर के लोगों को पता है आप लोगों ने कितना जुल्म किया है जम्मू कश्मीर के लोगों पे। क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों को छोड़ के हमें ऐसी पॉलिसीज असेंबली में डिस्कस करनी चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर की बेहतरी हो, यहाँ के यूथ की बेहतरी हो? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जो है वो आए दिनों बढ़ता जा रहा है, तो इन चीजों के परे हमें बात करनी चाहिए। जनाब, 10.5 साल बाद असेंबली लगी, जहां लोग परेशान थे कि उनके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे, उनके लोकल नुमाइंदे नहीं थे। अब अल्लाह ने हमें नवाजा था सुप्रीम के, ये भी बीजेपी का कोई खैर नहीं है हम पे, ये हमने खुद लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करो। अगर 10.5 साल बाद असेंबली खुली तो उधर कोई ऐसी पॉलिसीज पे बात करो, आपस में मिलजुल के बात करो। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलएज को बताना चाहूंगा, आप अगर असेंबली में नारे तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे देते हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप दूध से दुले हो, आप दूध से दुले हुए हैं। लेकिन क्लियर बताना चाहूंगा आपके वसादत से, असेंबली में यूथ पॉलिसी पे बात कीजिए, हमारी माओ बेटियों बहनों की सेफ्टी सिक्योरिटी पे बात कीजिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कैसे खत्म होगी उस पे बात कीजिए, स्टेटहुड कैसे वापस आएगा उस पे बात कीजिए। मुझे बताइए, आप बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, आपका इतना बड़ा कार्डर है जम्मू कश्मीर में, क्या आपने असेंबली के बाहर वक्फ अमेंडमेंट बिल पे प्रोटेस्ट किया? क्या आपके लोगों ने बाहर आवाज उठाई? और आप फख्र से बोलते हैं कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इस देश में, लेकिन बात शर्म आनी चाहिए आपको। मैं सलाम करता हूं पंजाब के उन सिखों को जिन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई। मैं सलाम करता हूं आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को, जिन्होंने खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट मेंबर्स को बोला कि आप चंदा चोर हो। और हम आपके वसादत से यह बताना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर है। मैंने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक न्यूज देखी, भारतीय जनता पार्टी का एक बेगैरत लीडर है अल्ताफ ठाकुर, जो बोलता है कि ये मुसलमानों के हित में ये बिल है। जब उनका लीडर और जब मुल्क का होम मिनिस्टर अमित शाह जी यहां आया, वो उनको फूल देने गए, उन्होंने मिठाई बांटी। हम मजम्मत करते हैं और इनको शर्म आनी चाहिए। बाहर जो अपोजिशन पार्टीज थी या बाहर जो भारतीय जनता पार्टी में, टीडीपी में और नीतीश कुमार की पार्टी में मुसलमान लीडर्स थे, उन्होंने रिजाइन दिया इस बिल पे, और यहां के बेगैरत लीडर जो है मिठाई बांटते हैं। शुक्रिया।